भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में बताया गया, सत्व, रजस और तमस। उन गुणों के कारण ही व्यक्ति का स्वभाव, जिसमें सत्व गुण प्रधान होता है उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत चंचल होता है, और जिस व्यक्ति में तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है तो उस व्यक्ति का स्वभाव आलसी होता है। तो देखिए, हम सत्व गुण के बारे में सुन चुके हैं, रजोगुण के बारे में भी हमने श्लोक संख्या 7 में सुना था। आज हम श्लोक संख्या 8 के बारे में सुनेंगे। श्लोक संख्या 8 में तमोगुण के बारे में बताया गया। तमोगुण क्या है? आलस है। जिस व्यक्ति में आलस ज़्यादा होता है या जिसे नींद ज़्यादा आती है दिन में, जो वैसे व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे में रात्रि में कितने समय सोना चाहिए? 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसमें तमोगुण ज़्यादा है वो दिन में भी कई कई घंटे सोएगा और रात में भी 6 से ज़्यादा ही वह सोता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। जिस व्यक्ति में इस तरह का, इसका मतलब उसमें तमोगुण ज़्यादा है। तो इस श्लोक में हम तमोगुण के बारे में ही सुनेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या 8 में क्या है देखते हैं। तमस्त्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस तत् निबध्नाति भारत। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, सभी देहधारियों में जो मोहित करने वाला है, जो हमें मोह माया में बांधने वाला है, वह कौन सा गुण है? वो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तमोगुण ही है, तमस गुण ही है। वह हमें प्रमाद देता है, आलस देता है और नींद के द्वारा हमें बांधता है। हम इन चीज़ों में बंध जाते हैं। तो यहाँ क्या है, भगवान कहते हैं कि देखिए, व्यक्ति क्या है? जिसमें तमोगुण प्रधान है वो व्यक्ति मोह माया में इतना पागल हो जाता है कि उसे उन चीज़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान के बारे में वह कभी सोचता नहीं है। वह उन चीज़ों के मोह माया में डूबा रहता है, उन्हीं के प्रति आसक्त रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को पागलपन ही कहेंगे। ऐसे व्यक्ति का कि भाई ये पागलपन में इतना लीन हो चुका है, इतना मोह माया में आसक्त हो चुका है कि उसे इन चीज़ों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। अपने घर में, अपने पुत्रों में, अपनी पत्नी में, अपनी संपत्ति में और संपत्ति आए, इस प्रकार से जो सोचता रहता है, सारा समय गंवाता है अपना इधर उधर, नींद में, आलस में, प्रमाद में कार्य करने की सोचेगा, लेकिन उस कार्य को आज करूँगा, कल करूँगा, ऐसे करता हुआ ही वह अपना समय निकाल देता है। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति क्या है? यह देखिए, रजोगुण व्यक्ति तो बड़ा सक्रिय रहता है, चंचल है, बड़ा सक्रिय रहता है। और सतोगुण व्यक्ति क्या है? सत्य का आचरण, अपने कर्तव्य का पालन, हर वक्त जो कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हटता। लेकिन तमोगुणी क्या है? ये सत्वगुण का बिल्कुल विपरीत है। सत्वगुण का बिल्कुल विपरीत है। सत्व का मतलब प्रकाशक है और तमस का मतलब है अंधकार है। प्रकाश और अंधकार तो दोनों विपरीत हैं। तो इस तरह से ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव भी सत्व गुण वाले व्यक्ति से बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। सत्व गुण वाले भी सक्रिय रहते हैं, आध्यात्म की ओर उनका बहुत ध्यान जाता है। रजोगुण व्यक्ति भी अपने चंचलता के कारण हर वक्त सक्रिय रहते हैं। लेकिन तमोगुण व्यक्ति अपनी मोह माया में ही फंसा रहता है, अध्यात्म की ओर उसका कभी ध्यान नहीं जाता है। वह बस अपना और अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, इन्हीं के बारे में वह सोचता रहता है। इस तरह से अज्ञान के वशीभूत होने पर वह जो वास्तविक रूप है उसे नहीं समझ पाता है।
वह जो सामने देख रहा है केवल उसे वही चटकवट वही अच्छा लगता है और उस मोह माया में वह व्यक्ति डूबा रहता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि देखिए, जो अज्ञान से उत्पन्न ये जो तमोगुण है, यह क्या है, हम मनुष्यों का क्या है, मोह है। और व्यक्ति जो इसका तमोगुण का जो प्रतिफल है, जैसे नींद है, आलस है, इन्हीं में वह व्यक्ति बंधा रहता है। उस व्यक्ति की जीवात्मा शरीर के माध्यम से इन्हीं चीज़ों में बंधी रहती है और वह अपना जो हर वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसे नहीं समझ पाता है और वह इस भौतिक द्रव्यों के प्रति व्यसनी हो जाता है, उन्हीं चीज़ों में डूबा रहता है और यही तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। यह भगवान ने अर्जुन को बताया। तो देखिए, वीडियो पूरी सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य भगवान का एक नाम अवश्य लिखिए, जिससे प्रतिदिन ये हो सके कि आपने भगवान का एक नाम तो लिया। और जब आप लिखेंगे तो देखिए, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम भी और अच्छी तरह से आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ लेकर आएंगे। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाइए। अभी हम 14वें अध्याय पर चल रहे हैं। बहुत जल्द हम 18वें अध्याय पर, जिसका हमारे बड़े बूढ़ों को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। तो अंत में हम उस 18वें अध्याय में बताएंगे कि हमारे बड़े बूढ़ों को प्रतिदिन इसका श्रवण करना चाहिए, इसे सुनना चाहिए, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, बुढ़ापे में उन्हें सुख शांति मिले, किसी प्रकार के कष्ट न भोगने पड़े, आदि आदि। धन्यवाद।